खुदा मसीह यीशु में मैं आप तमाम मेरे भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए एपिसोड में, जो कि है प्रकाशित वाक्य की स्टडी से। ऑलराइट, तो हमने सबसे पहले एपिसोड में, जो कि हम प्रकाशित वाक्य के चर्चेस की स्टडी कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एफएसएस की कलीसिया की स्टडी कर ली है और जो दूसरा चर्च था वो था स्मिर्ना का चर्च। इन दोनों की स्टडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ब्लेसड मैसेजेस हैं। नाउ आज हम शुरू करने वाले हैं जो इस प्रकाशित वाक्य की किताब का जो तीसरा चर्च है, और ये तीसरा चर्च है चर्च ऑफ परगमन, मतलब कि परगमन की कलीसिया को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें जांचें, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ज़रूर और भी भाई बहनों तक, कलीसियाओं तक, पास्टर्स तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमें आज के अंतिम दिनों में जो कि हम अपने आसपास में देख रहे हैं, आज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखें और सिखाएं। तो प्लीज़ अपने तक ही इस सारे मैसेजेस को, इन सारी परमेश्वर के वचनों की बातों को अपने तक ही मत रखिए, वरन इन्हें और भी अपने विश्वासी भाई बहनों तक, पास्टर्स तक जरूर पहुंचाएं। ऑलराइट, तो चलिए हम पवित्र वचन से पढ़ते हैं परगमन की कलीसिया के बारे में, और फिर एक एक वचन करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 12 से लेकर हम शुरू करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 12 से लिखा है यहाँ पर, परगमन की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जिसके पास तेज 2 धारी तलवार है, वह ये कहता है, मैं तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी यानी गवाह एंतिपास तुम्हारे पास उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ऑलराइट, छोटी सी प्रार्थना करते हैं फिर शुरू करेंगे। खुदावंद मसीह यीशु, हम आपके पवित्र कदमों में आते हैं, पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदा हमारी इस स्टडी के लिए प्रभु, जो हम आज सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु। होने दे कि आपका आत्मा, आपका रूह अल कद्दूस हमें गाइड करे, और हमें अपने आत्मा का प्रकाशन देना, ताकि जो कुछ भी यहाँ पर बोला जाए, सीखा जाए, वो आपकी महिमा के लिए हो, और वो मेरी और जितने भी सुनने वाले भाई बहन, पास्टर साहबान, जितने भी लोग हैं, हम सबकी आत्मिक उन्नति, बेहतरी और तरक्की का कारण बने। प्रार्थना खुदा मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि हम हमारे पिछले स्टडी से देखते आ रहे हैं, हम सबसे पहले इस शहर के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें बैकग्राउंड का पता नहीं चलता है, उस जगह की सिचुएशन का, हालातों का पता नहीं चलता, तो हम आसानी से आगे जो लिखा जा रहा है उसे नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड को समझना, उस वक्त के हालातों को, सिचुएशन को समझना, पॉलिटिकल कंडीशन को समझना, रिलीजियस कल्चरल कंडीशन को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस शहर परगमन की, तो ये एक बहुत ही नोटेबल शहर है, क्योंकि ये जो पूरा एशिया माइनर है, यहाँ पर जो रोमी हुकूमत शासन कर रही है, ये इस एशिया रीजन का कैपिटल सिटी है। यस, ये इस जगह की राजधानी है। और जब संत यूहन्ना इस खत को लिख रहे हैं, तो तकरीबन 300 सालों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है परगमन को इस पूरे एशिया माइनर की राजधानी बने हुए। और ये शहर इसलिए भी नोटेबल है क्योंकि यहाँ पर ये जो कल्चर था वो एजुकेशन का कल्चर था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एंशिएंट लाइब्रेरी है, जहाँ पर तकरीबन 200,000 से भी ज़्यादा वॉल्यूम थे, यानी तकरीबन 2 लाख के करीब।
अगर हम बात करते हैं रिलीजियस कंडीशन की, तो यस, ये शहर बहुत ही रिलीजियस भी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स थे, ग्रीक और रोमी देवी देवताओं के भी, जैसे कि जो रोमन देवता था डायोनाइसिस, एथेना, डिमीटर एंड जियोश, इन सब के यहाँ पर टेम्पल भी थे। और 3 टेम्पल इन्होंने अलग से डेडिकेट किए हुए थे जो रोमन सम्राट थे, जो रोमी सम्राट थे, उनकी वर्शिप के लिए। 3 टेम्पल, 3 मंदिर थे रोमी सम्राटों के लिए। अब जैसे हमने पिछली स्टडी स्मिर्ना के विषय में बात करी थी कि 50 साल पहले स्मिर्ना ने यहाँ पर सबसे पहले रोमी सम्राट जो तिब्रियस था उसका टेम्पल बनाया था। अब यहाँ पर पर्गमन ने ये टाइटल जीता था कि उन्होंने सबसे पहले टेम्पल बनाया, किसका? कैसर अगस्तस का। उसका टेम्पल यहाँ एशिया प्रोविंस में इस शहर ने, पर्गमन ने बनाया था। फिर इस शहर का एक सबसे ज़्यादा नॉन और सबसे ज़्यादा वर्शिप किया जाने वाला देवता था एस्क्लेपियोस, जिसे सांप के द्वारा, सरपेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये जो एस्क्लेपियोस था, ये एक शिफा का और इल्म का देवता था, कि मतलब इसके द्वारा चंगाई मिलती थी और नॉलेज मिलती थी। और ये जगह जहाँ पर इसका टेम्पल था, ये एक मेडिकल स्कूल भी बन चुका था, क्योंकि ये एक रोमी देवता था जहाँ पर लोग आकर उन्हें लगता था कि यहाँ पर हीलिंग मिलती है, बीमारियों से शिफा मिलती है। तो इस कारण पूरे रोमन एम्पायर के जो लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर्गमन में आकर शिफा को पाते थे, आराम को पाते थे। और जो भी कोई थका हारा, बीमार, लाचार, रिजेक्टेड इस शहर में आता था तो उसे यहाँ इसी टेम्पल में एक स्पेशल जगह रखी होती थी उन लोगों के लिए जो थके हारे, बीमार, लाचार आते थे। तो वहाँ पर उन्हें रखा जाता था, जहाँ पर बताया जाता है कि कुछ हार्मलेस सांप, जिनके मतलब वो जो जहर था उन्हें निकाल लिया जाता था और उन सांपों को वहाँ रखा जाता था। और ये सांप, ऐसे मानना था इनका कि जब ये सांप इन लोगों को टच करते थे, छूते थे, तो लोग चंगाई पा लेते थे, लोग चंगे हो जाते थे। ओके, तो ये थी पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन इस शहर पर्गमम की। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने आप को इस कलीसिया के लिए, जो कि कलीसिया यहाँ इस शहर पर्गमम में रह रही है, अपने आप को कैसे जाहिर करते हैं, अपने आप के बारे में क्या कहते हैं इस कलीसिया को। लिखा है कि जिसके पास तेज 2-धारी तलवार है, वह ये कहता है, जिसके पास तेज 2-धारी तलवार है। अब संत यूहन्ना ऑलरेडी प्रभु यीशु के इस दृश्य को देख चुका है। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 को हम स्टडी करके आए हैं, वचन 16 में वो प्रभु यीशु को ऐसे ही रूप में देखता है कि उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु अपने आप को इसी रूप में प्रकट कर रहा है, इस कलीसिया को कह रहा है कि उसकी तरफ से ये मैसेज है, जिसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती है, वह ये कहता है। और जब हम इस शब्द को सुनते हैं, तेज 2-धारी तलवार, ये हमें तुरंत याद दिलाता है उस वचन के बारे में जो हम इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो प्रभु यीशु के यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं इसी तलवार का यूज़ करूँगा, अपने वचनों का, अपने शब्दों का, ताकि इस कलीसिया के जो लोग हैं उनमें से सही और जो प्रभु यीशु की बातों को, आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उन्हें अलग करूँगा, उन्हें छेदूंगा। और ये वही तलवार है, यस, ध्यान से सुने, ये वही तलवार है जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने इस दुनिया में रहते हुए, इस धरती के ऊपर रहते हुए, जंगल में शैतान के ऊपर भी जीत पाई थी, यही तलवार के द्वारा। और यही तलवार आज भी उसके मुख से निकलती है, उसके मुंह से निकलती है। और शैतान से होने वाले युद्ध में हमें इसी हथियार की जरूरत पड़ती है। हाँ, समझे इस बात को, इसी हथियार की। जब आप इफिसियों अध्याय 6 को पढ़ते हैं, आपको सारी समझ आ जाती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु क्या जानते हैं। वचन 13 में वो कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपस तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। और तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है। और ये जो वचन प्रभु यीशु इस कलीसिया को कह रहे हैं, ये हमारे लिए भी है, और हमारे लिए यहाँ एक बड़ी तसल्ली की बात है कि प्रभु यीशु पूरी तरह से वाकिफ हैं। वो पूरी तरह से जानते हैं कि हम, पहली बात, कहाँ पर रह रहे हैं,
हमारी लोकेशन क्या है, और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किन हालातों में हैं। हमारी सिचुएशन से भी प्रभु यीशु अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और अगर हम वहीं रहते हैं जहां शैतान ने अपना सिंहासन लगा रखा है, जहां हमारे चारों तरफ शैतान का साया है, चारों तरफ शैतान का प्रोपेगेंडा है, चारों तरफ शैतानी ताकतें, बुरी ताकतें हैं, तो भी प्रभु यीशु, इस बात को समझें कि तो भी प्रभु यीशु हमें शुद्ध, हमें पवित्र और हमें जयवंत बनाए रख सकते हैं। इन सब हालातों के बीच में भी वो हमें पवित्र और जयवंत बनाए रख सकते हैं अपने आत्मा की तलवार के द्वारा। आत्मा की तलवार से जो कि हमें दी गई है, परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उन सारी अंधेरे की ताकतों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। अब जब प्रभु यीशु कहते हैं कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का स्थान है, यहाँ पर शैतान रहता है, अब इससे क्या मतलब है? बहुत से लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ इसका क्या मतलब है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस देवता की हमने ऑलरेडी बात करी, एस्क्लेपियोस सोटेर जिसका नाम था, मतलब कि एस्क्लेपियोस हमारा सेवियर है, उद्धार करता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता था एक सांप के द्वारा। बोलते हैं कि इस वजह से कहा गया कि ये शैतान का घर है। फिर दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि ये ज्यूश का जो रोमी देवता था उसका टेंपल था, इस कारण इसे शैतान का घर कहा गया है। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं क्योंकि ये रोमन पॉलिटिकल हब थी, ये बहुत ही बड़ा एक रोमी एम्पायर के साथ या रोमी देवताओं के साथ और फिर रोमी सम्राटों के साथ के मंदिरों के साथ भरा हुआ शहर था, इस कारण प्रभु यीशु ने कहा कि तो वहाँ रहता है जहाँ शैतान खुद रहता है। और यही एक और भी इंटरप्रिटेशन दी जाती है, और वो ये है कि शैतान उस वक्त लिटरली सच में उसका जो हम ऑफिस कह लें, आज की भाषा में हेड ऑफिस कह लें, वो यहीं पर था, पेरगमन के शहर में था। यस, बहुत से लोगों की ये इंटरप्रिटेशन है। मैं भी इस साथ थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये तस्वीर को देखें, उसको ध्यान से देखें, इस तस्वीर को, यहाँ पर आपको ये बड़ा सा सिंहासन दिखाई पड़ेगा, और माना जाता था कि ये सिंहासन शैतान का था उस वक्त जब वो परगमन में रहता था। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आज शैतान कहाँ पर रहता है। वेल, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आज वो कहाँ रहता है, लेकिन हम इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं कि शैतान को वहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, जो लोग प्रभु से दूर हैं, जो लोग ऑलरेडी उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान वहीं पर रहेगा जहाँ पर ज़्यादा लोग मसीह यीशु को गंभीरता से जानने वाले, उसके सच्चाई को मानने वाले, वचनों के ऊपर चलने वाले, पवित्रताई का पीछा करने वाले हैं। तो उन लोगों से शैतान को तकलीफ होगी और वो वहीं पर अपना घर बनाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शैतान आज कहाँ पर अपना काम ज़्यादातर कर रहा है। तो भाइयों और बहनों, सुने ध्यान से, मेरे और आपके साथ और जो लोकल चर्च हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आसपास का जो वातावरण है, हो सकता है वो दुष्टता के साथ भरा हो। शैतान का घर, शैतान का गढ़ भी शायद उसी नगर में, उसी सिटी में हो। लेकिन अगर एक कलीसिया, अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के तेल से भरपूर है, भरा हुआ है, तो ये जो रोशनी है पवित्र आत्मा की, वो उसके अंदर और उसके आसपास में चमकेगी। और असल में एक जगह जितनी ज़्यादा अंधकार से भरी होगी, जितनी ज़्यादा तारीकी से भरी होगी, तो उस जगह में चमकने वाली रोशनी भी और ज़्यादा तेज़ी से चमकेगी और तेज़ी से दिखाई देगी। और कोई भी दिया, यस, कोई भी दिया या दीप हम जिसे कहते हैं, वो ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसके आसपास का अंधेरा बहुत घना है, बहुत ज़्यादा है। नहीं, एक दिए की रोशनी का अंधकार के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, और अंधकार कभी भी रोशनी को बुझा नहीं सकता है। वरन जहां रोशनी जाती है वहां पर अंधकार तुरंत बुझ जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। और इस कारण कोई भी कलीसिया, कोई भी विश्वासी बहन कभी भी ये शिकायत ना करे कि उसके आसपास का अंधेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप रोशनी हैं, आप रोशनी की संतान हैं। इस कारण होने दे कि आपकी रोशनी आपके नगर में, आपके समाज में, आपके आसपास में चमके, और शैतान की अंधेरे की गंदी ताकतें आपसे डरेंगी। आगे क्या लिखा है? आगे प्रभु यीशु जब ये कह देते हैं कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और फिर भी इन कलीसियाओं की, इस कलीसिया की प्रभु यीशु तारीफ करते हैं और इसे कहते हैं कि फिर भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, फिर भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पकड़े हुए है, तूने विश्वास को छोड़ा नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे लिव्ड इन सच अ डिफिकल्ट सिटी, इस
इसके बावजूद भी को वो इतने भयानक या इतने खतरनाक, इतने अंधकार से भरे हुए शहर में रह रहे थे, फिर भी परगमम की कलीसिया ने, फिर भी परगमम के विश्वासियों ने विश्वास को जो कि उनका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था उसे त्यागा नहीं था, उसे छोड़ नहीं दिया था। फिर आगे लिखा है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में जब इनके ऊपर स्ताव आ रहा था, जब इनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा था, जब मसीहों को मारा जा रहा था, तो उन दिनों में भी इन लोगों ने विश्वास को छोड़ा नहीं, ये बने रहे। दे डिडंट डिनाई द फेथ। तो इस बात के लिए प्रभु यीशु इस कलीसिया की तारीफ करते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। फिर आगे लिखा है कि जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी या दास एंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है। एंटिपस, यहाँ पर बात हुई एंटिपस की। अब इस शब्द नाम एंटिपस का क्या मतलब है? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, पास का मतलब था ऑल। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जो ये नाम है। तो एंटीपास का मतलब था कि अगेंस्ट ऑल, जो सभी के खिलाफ चलता है, जो रोमी हुकूमत के खिलाफ था, शैतानी ताकतों के खिलाफ था। तो ये जो इंसान है, बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इसे कितना खूबसूरत टाइटल मिला है। इसे कहा गया है कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी। और इससे भी अद्भुत पता बात क्या है कि ये वही टाइटल है जो प्रभु यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। जब हम पीछे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5 में पढ़कर आए हैं, प्रभु यीशु ने अपने बारे में कहा था कि मैं विश्वास योग्य साक्षी गवाह हूँ। और इस जगह पर ये जो संत हैं एंटिपास, इसके विषय में भी प्रभु यीशु सेम वर्ड यूज कर रहे हैं कि वो एक वफादार साक्षी है, वफादार गवाह है। तो ये जो एंटिपास है, ये वो इंसान था जो प्रभु यीशु के पीछे चलता था और जो प्रभु यीशु की तरह ही था। एंटिपास वहां पर रहता था जहां शैतान का सिंहासन है। एंटिपास वहां पर रहता था जहां शैतान का पूरा जोर था, पूरा गढ़ था, अंधकार था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो स्ट्रांग रहा, वो खड़ा रहा। उन सारे अटैक्स, उन सारे हमलों के बावजूद भी जो बुराई उसके ऊपर लेकर आ रही थी, क्योंकि उसने अपने जो नाम का मतलब है उसे पूरा किया। उसके नाम का मतलब था सभी के विरोध में। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए कि जो खुदावंद मसीह यीशु को जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते और मानते हैं, उन्हें ये जानने के लिए अपने आसपास के लोगों को, आसपास के मसीहों को देखना नहीं पड़ता है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या लोगों का भी वही विश्वास है, वही ईमान है जो मेरा है या जो हमारा है। वह खुदावंद मसीह यीशु के लिए अगर खड़े होना पड़े तो वो अकेले खड़े होने के लिए भी तैयार रहते हैं। और अगर ज़रूरी हो तो वो सारी दुनिया के, सारे कल्चर के, सारे ट्रेंड के खिलाफ होकर भी खड़े रहते हैं। और एंटिपास एक ऐसा ही इंसान था जो प्रभु यीशु के लिए हर चीज़ के खिलाफ जाने को तैयार था। और इसका परिणाम उसे ये भी मिला कि वो मारा भी गया। शैतान ने उसके ऊपर नज़रें लगा कर रखी थी, उसे ख़त्म भी कर दिया था। प्रभु यीशु ने इसे कहा कि ये मेरा विश्वास योग्य गवाह है। क्या मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या मैं, क्या आप, क्या हमारे विषय में प्रभु यीशु कह सकते हैं, ये टाइटल क्या हमें दे सकते हैं कि ये मेरा वफादार विश्वास योग्य साक्षी है, गवाह है? अगर ये समझिए इस बात को, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि अगर ये जो एंटिपास है ये भी बाकी लोगों की तरह लोगों को प्रसन्न करने वाला होता तो वह इस मौत से बच सकता था, उसके ऊपर ये मौत ना आती। वह इसीलिए मारा गया क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर खड़ा रहा, बिना कोई कंप्रोमाइज, बिना कोई समझौता किए। लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने भी, उसके भाई बहनों ने भी, हो सकता है लोगों ने उसे गलत समझा हो सकता है उसे नैरो माइंडेड समझा हो सकता है उसे कई लोग हठीला भी कहते हो, उसे ऐसा कहते हो कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा भी कहते हो कि ये तो पागल है। लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे, उसे इसके बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने प्रभु के प्रति वफादार था और सच्चा था। उसने खुदावंद मसीह यीशु के प्यार को, उसके अनुग्रह को और उसकी सच्चाई को चख लिया था। तो इस कारण सारे पाप, सारी संसारिकता, सारे कंप्रोमाइजेज, परमेश्वर के वचनों की उल्लंघना करना और शैतान के लिए खड़े होना, ये उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं था। वो इनके खिलाफ जाने के लिए तैयार था। और वह एक ऐसा व्यक्ति था,
इस बात के ऊपर हमें जरा सोचने की और ध्यान देने की जरूरत है कि ये एंटिपास पूरी कलीसिया में से यही एक ऐसा वो इंसान था जिसके ऊपर शैतान की नजरें थी, क्योंकि वो शैतान के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। समझे इस बात को, एंटिपास शैतान के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मेरे प्रियो, मैं और आप जब हम पाप से नफरत करते हैं, जब हम खुदा से यीशु से प्यार करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मसा से भरे हुए हैं, जब हम उसके गवाह होने के लिए खड़े हो जाते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उसी वक्त से हम शैतान की नज़रों में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसके सिंहासन को ख़त्म करने वाले, उसके राज्य के लिए एक ख़तरा बन जाते हैं। आज परमेश्वर कलीसियाओं में देखते हैं, आज भी परमेश्वर, आज भी खुदा से यीशु चर्चेस में विश्वासियों के ऊपर आपकी तरफ देखते हैं कि क्या उसे हर कोने में ऐसे एंटिपास जैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि आज भी प्रभु यीशु को, परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एंटिपास के जैसे हैं। वह समय बहुत ही जल्द आ रहा है और मैं कह रहा हूं वो समय ऑलरेडी आ चुका है। आप देखिए, अमेरिका जैसा बड़ा मसीही देश, जो कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि मसीही सिद्धांतों पर खड़ा है, जो कहता है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, तो वहां पर देखिए ये सारी गंदी हरकतें हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये समय आ चुका है। परसिक्यूशन उन मसीही देशों में भी होने लग चुका है। यहाँ ये जो अभी प्राइड मंथ चल रहा है, यहाँ पर खुदा से यीशु के लोग जब प्रचार कर रहे हैं, वचनों को कोट कर रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये समय आने वाला नहीं है, वरन वो समय आ चुका है। वो समय आ चुका है जब हमें अपने विश्वास के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप समझौता कर लेते हैं तो यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई मुश्किल परेशानी, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सच्चाई पर खड़े रहते हैं, अगर आप वचन पर खड़े रहते हैं, अगर आप मसीह यीशु के प्रति वफादार रहते हैं और उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं, तो आपको, मुझे, हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है हमारे आसपास का जो ये बेबीलोनियन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, हो सकता है वह समझौता कर लें। हो सकता है आपके आसपास के लोग जो जिनकी तरफ आप देख रहे हो, जो आपको लगता है कि ओके, इन्हें देखकर मैं इन्हें अपनी एग्जाम्पल मानकर चल रहा हूं, हो सकता है वो सब मसीह विरोधी के, एंटी क्राइस्ट के आगे झुक जाएं, उसको सजदा कर दें, उसके आगे झुक दें। क्या उस दिन हम ऐसे स्ट्रांगली एंटीपास की तरह खड़े रह पाएंगे, या हम अपनी जान बचाने के लिए, या हम थोड़े से बेनिफिट्स के लिए शैतान के आगे अपने घुटने टिका देंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं अपनी इस सच्चाई से हाथ धोता हूँ, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। क्या हमें इस बात का यकीन है, क्या हमें पक्का ईमान है, विश्वास है कि परमेश्वर का वो सत्य, ये सच्चाई इस योग्य है कि उसके लिए हम अपनी जान को भी दे दें, अपनी जान को भी परमेश्वर के वचनों की सच्चाई के लिए, प्रभु यीशु के लिए कुर्बान कर दें? क्या हमारा ये ईमान पक्का है प्रभु यीशु के ऊपर? आज खुदावन मसीह यीशु हमें छोटी छोटी परीक्षाओं के द्वारा परख रहे हैं, हमें परखते हैं। हमारे सामने कई बार कंप्रोमाइजेज आते हैं, कई बार गुनाह करने का मौका आता है। ये सारी वो परीक्षाएं हैं जब प्रभु यीशु देखना चाहते हैं कि क्या ये इन सब में मेरे प्रति वफादार हैं, क्या ये खड़े रह सकते हैं, क्या ये गुनाह को रेजिस्ट करते हैं, क्या ये टेम्पटेशंस को ना कहते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, तभी हम आने वाले समय की जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें भी स्थिर रह पाएंगे। आपको शैतान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाना है। आपकी प्रार्थना, आपका आत्मिक जीवन ऐसा हो, आप पाप से इतनी नफरत करने वाले हों, आप प्रभु यीशु से ऐसा प्यार करने वाले हों, आप सच्चाई का ऐसा प्यार करने वाले हों कि आप शैतान के लिए एक खतरा बन जाएं, कि उसे आपके ही घर में या आपके ही शहर में या आपके आसपास में डेरा लगाना पड़ जाए। क्या आप शैतान के लिए एक खतरा हैं, या शैतान आपको देखकर हंसता है और कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये तो मेरी ही टीम का बंदा है, ये तो मेरी ही बी टीम का खिलाड़ी है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ शैतान आपकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, इससे मुझे डर आता है, ये मेरे लिए, मेरे सिंहासन के लिए और मेरे पीछे चलने वाले लोगों के लिए ख़तरा है, मुझे इससे अपने हाथों को धोना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर वीडियो को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में हम जाने लगे तो फिर से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी परगमम की कलीसिया के चैप्टर 2 को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। प्लीज़ इस वीडियो को और भी भाई बहनों तक जरूर पहुँचाएँ। जल्द मिलते हैं फिर से प्रकाशित वाक्या के इस शहर परगमम के पार्ट 2 के साथ। आमीन।